आप लोग कैसे हैं? जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, ठीक ही है, ऐसा मेरा उम्मीद है। और ज्योतिष से आगे तंत्र विद्या की ओर बढ़ते हैं। ज्योतिष पर फिर कभी लौटेंगे। तंत्र विद्या, जैसे तांत्रिक हमेशा प्रयास करने में रहते हैं तंत्र विद्या को, पर क्या तंत्र विद्या इतना आसान है? तंत्र विद्या एक गूढ़ विद्या माना गया है, जिसे हर कोई आम व्यक्ति के लिए पाना संभव नहीं है, जब तक कि देवी की कृपा नहीं हो। तंत्र विद्या यह दिव्य ज्ञान देता है। तंत्र विद्याएं पहले दो तरह के होते हैं, अपरा परा विद्या। ये विद्या परा विद्या कहलाती है, जो परब्रह्म की ओर ले जाती है, इसलिए इसे दिव्य ज्ञान कहा गया है। ये विद्या हर कोई ग्रहण नहीं कर सकता है, जब तक कि देवी का पूर्ण कृपा नहीं हो। तंत्र विद्या में 10 महाविद्याएं आती है, जिनका प्रमुख देवियां हैं माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ छिन्नमस्तका, माँ धूमावती, माँ मातंगी, माँ बंगलामुखी, माँ कमला। थोड़ा आगे बढ़े उससे पहले आप लोग से एक चीज़ पूछते हैं। आप लोग मूवी तो देखे ही होंगे, उसमें ऐसा मूवी देखे हैं जो तांत्रिक से रिलेटेड है, जहाँ उस मूवी का एक पार्ट, एक क्लाइमेक्स सीन ये भी होता है कि वो उस मूवी में तांत्रिक जो है वो पूर्णिमा के दिन कोई सिद्धि प्राप्त होता हो। इन 10 महाविद्या में से मैं आज एक महाविद्या के बारे में बताऊंगा आप लोग को, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी। ललिता त्रिपुरा सुंदरी नाम से क्या लगता होगा आप लोग के? ललिता त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा यानी तीनों लोक में जो सबसे सुंदर हैं वो, उनका नाम ललिता त्रिपुरा सुंदरी है। इनका स्वरूप कैसा होगा? 4 भुजाएं, हाथ में पास, अंकुश, धनुषवान, सिंहासन पर विराजमान। अगर आप लोग कभी उनका चित्र देखे होंगे माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी के, उनके आसपास बहुत सारे देवता हैं, देवता जो कि हाथ जोड़े हुए नतमस्तक देवी के समीप बैठे हुए हैं, हाथ जोड़ के नतमस्तक। माँ त्रिपुरा सुंदरी ने अपने शक्तियों को 15 भागों में विभाजित करके रखा है। ये शक्तियाँ जो परम शक्ति कहलाता है, उनके बहुत सारे नाम हैं, जो कि षोडशी, राज राजेश्वरी, कामेश्वरी, महात्रिपुरा सुंदरी, आद्या नित्या, ऐसे इनके नाम हैं, जो कि परम शक्ति बोला गया है। ये 15 शक्ति को अपनी शक्तियाँ को 15 भाग में विभाजित कर रखा है, और 16वां वो खुद है पूर्ण। 16वां वो पूर्णिमा को दर्शाता है। ये 16 नित्य शक्तियाँ चंद्रमा की कलाओं से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है, उससे ही ये शक्तियाँ अलग अलग चरण दिखती है। बहुत ही गहरे आध्यात्मिक विषय को आसान भाषा में समझते हैं। तांत्रिक सभी के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। इसमें कॉस्मिक टाइम एंड 16 नित्य शक्तियाँ का रहस्य समझेंगे। कॉस्मिक टाइम, ब्रह्मांड का समय। ब्रह्मांड का समय बोले तो क्या हुआ? जैसे हमारे हिंदू धर्म में 4 युग आते हैं, चारों का साइकिल फिक्स है। और इसका जो एज बटा हुआ है 4:3:1 के रेशियो में बटा हुआ है। यानी जो ब्रह्मांड का समय है वो एक चक्र में चल रहा है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में कहा गया है कि यह पूरा ब्रह्मांड एक दिव्य शक्ति से चलता है, जिसे आद्य शक्ति, आद्य नित्या, षोडशी या माँ त्रिपुरा सुंदरी के नाम से इस तंत्र विद्या में जाना जाता है। आद्य का मतलब हुआ नित्य। आद्य का मतलब मूल। आद्य नित्य, नित्य शाश्वत, शाश्वत जो हमेशा रहने वाला, इटर्नल, जिसका कोई अंत नहीं है। यानी ऐसा शक्ति जो हमेशा हमेशा हर समय शाश्वत रूप से मौजूद रहती है इस ब्रह्मांड में। अब ये मूल शक्ति को 15 भागों में विभाजित करती है, और वो 16वां खुद नित्य शक्ति है। अब सवाल आता है ये 16 ही क्यों? इसका संबंध सीधे चंद्रमा से है। चंद्रमा यानी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से स्टार्ट होती है और पूर्णिमा तक इसे देखेंगे। आपने देखा होगा चंद्रमा रोज बदलते हैं, अमावस्या से धीरे धीरे बढ़कर पूर्णिमा बनता है। इस बढ़ने के क्रम में 16 कलाएं होते हैं। इन 16 कलाओं के ही नित्य शक्ति कहा गया है, और नित्य शक्ति
16 नित्य शक्ति का नाम है कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्यकालिनी, भीरुंडा, वनवासिनी, महाब्रजेश्वरी, शिवदूती, त्वरित, कुल सुंदरी, नित्या, नीलपताका, विजया, सर्वमंगला, ज्वाला मालिनी, चित्रा, और 16वां यानी अंत में आती है माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी, जिसे नित्या शक्ति भी कहा जाता है। चंद्रमा की हर अवस्था, हर दिन हर एक अवस्था एक देवी शक्ति को दर्शा रहा है, और सभी मिलकर पूर्ण दिव्य शक्ति यानी पूर्णिमा के दिन पूर्ण होती हैं वो शक्तियाँ। अब इसे साधारण भाषा में समझते हैं, जैसे कि चंद्रमा कई हिस्सों से बनता है, और उसे ही पूरे ब्रह्मांड की शक्ति 16 ऊर्जाओं से मिलकर बनती है। अभी एक गहरी बात और है, संख्या 16 कैसे बनी। गुण 16 संख्या को समझते हैं कि 16 ही क्यों। गुण 3, रजस, तमस, सत्य, और तत्व 5, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 3 × 5 15, और उसमें मूल शक्ति जोड़ दी जाए तो 16। इसलिए 16 नित्य शक्ति पूरी सृष्टि का प्रतिनिधित्व करती है। 16 शक्तियों का संबंध समय से भी है। जैसे जैसे चंद्रमा घटता और बढ़ता है, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी वृद्धि, कभी कमी, कभी पूर्णता, कभी शून्यता। पता ही नहीं चलता जीवन में क्या हो रहा है, जीवन कैसे चल रहा है। परंतु आप शक्ति को समझने लगेंगे तो सब ठीक लगेगा। यह कॉस्मिक टाइम का सिद्धांत है। भारतीय दर्शन में ऐसा कहा गया है कि समय सीधा नहीं चलता है, वो चक्र में चलता है। फिर चक्र कहने का मतलब जैसे सोमवार, लास्ट सैटरडे, फिर रिपीट हुआ सैटरडे, संडे, ऐसे ही चलते रहता है। दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। अमावस्या से लेके पूर्णिमा, पूर्णिमा से लेके अमावस्या, ये एक चक्र की तरह टाइम चलता है। इसे युग में समझे तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर से स्टार्ट होगा सतयुग। ये एक चक्र है इन्फिनिटी की सिंबल की तरह, जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। और अपना हिंदू दार्शनिक में भी तो जन्म में भी तो यही दिखाया जाता है कि जन्म पूर्ण जन्म का जो अथी है वो भी तो कुछ इस तरह का ही चक्र है, समय चक्र में चलता है। इसलिए कहा ये चक्र इन्फिनिटी की तरह कभी समाप्त ना होने वाला है। चक्र फिर स्टार्ट होगा, चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। इसका मतलब जो चंद्रमा में होता है वही ब्रह्मांड में होता है, और जो ब्रह्मांड में होता है वही हमारे जीवन में घटता है। इसलिए 16 नित्य शक्तियाँ सिर्फ देवी नहीं हैं, ये समय, ऊर्जा और चेतना की अवस्थाएं हैं। जब साधक इनका ध्यान करता है तो वह प्रकृति के चक्र को समझने लगता है, जीवन आसान संतुलन में रहता है। अंत में आप लोग यही समझें कि चंद्रमा जैसे जैसे बदलता है, समय बदलता है, जीवन बदलता है, लेकिन मूल शक्ति माँ त्रिपुरा सुंदरी
वो हमेशा स्थिर हैं, चाहे कलयुग, त्रेता, सतयुग, द्वापर ये सब रिपीट होते रहेगा, पर वो नित्य शक्तियाँ हमेशा, मूल शक्ति हमेशा स्थिर ही है। हरि ओम। शक्ति के बारे में एक और बात, ये तंत्र की 10 महाविद्या में से जितने भी देवियां हैं, तंत्र महाविद्या की जो भी देवियां हैं, उन देवियों के पीछे एक भैरव होते हैं। भैरव कौन? भैरव जो वो हमेशा गेट पे रखवाली करते हैं। किसका रखवाली? वो उन देवी का, उन शक्ति का रखवाली करते हैं। और ये फिर ये अंत में वो शक्ति और ये भैरव हैं कौन? शक्ति और कोई नहीं, पर्वत पुत्री माँ पार्वती हैं, और भैरव और कोई नहीं, स्वयं भोलेनाथ हैं। ये शक्ति अपनी शक्तियाँ को विभाजित कर लेती है और अंततः सब उन्हीं माँ पार्वती में विलीन हो जाती है, जिस काम के लिए वो प्रकट होती है शक्तियाँ। चंद्रमा, चंद्रमा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज्योतिष शास्त्र में भी चंद्रमा का बहुत महत्व है। हम लोग जो प्रिडिक्शन करते हैं उसका जो आधार होता है वो चंद्रमा ही होता है। और जो आजकल मतलब बच्चे लोग जो जन्म लेते हैं, उनका फिजिकल जो मेंटल हेल्थ रहता है, सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं उसका भी बेस जो है वो चंद्रमा ही है। पर इसे हर कोई नहीं जानते हैं। ये एक तंत्र विद्या में से मैं आपको बता रहा हूँ।